स्वागत है आप सभी का परीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फाइनली पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर आपकी भर्ती आ चुकी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आपका ऑफिशियल फ्रंट पेज मतलब ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जिसमें असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 का आपका आ चुका है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर क्रूशियल डेट की बात करोगे ना, तो डेट ऑफ कमेंस ऑफ सबमिशन मतलब ऑनलाइन फॉर्म आपका कब से भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 6 फरवरी 2023 से। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट डेट क्या है आपकी 7 मार्च 2023। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम कितने फेसेस में होगा तो इसका देखना, सबसे पहले प्री की जो डेट है वो आपका 3/4/2023 है। टेनेटिव है लेकिन फाइनल आप लोग मान के चलो। ठीक है, अब इनका ग्रेड पे कितना रहेगा, ग्रुप बी की पोस्ट है, मतलब पोस्ट का अगर लेवल देखोगे ना, लेवल 7 की डायरेक्ट आपकी ये पोस्ट है, जिसका बेसिक पे आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जाएगा। मतलब अच्छी जॉब है, अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हो तो इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करना। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करोगे ना, तो टोटल 550 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी आपकी बैकलॉग की हटा दोगे, 548 आपकी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्व पोस्ट फॉर वुमेन मतलब लड़कियों के लिए भी यहाँ पर आपकी 189, किस कैटेगरी में कितनी है तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर देके रखी है कि भाई अनरिजर्व की 236 प्लस 2 बैकलॉग की है 76। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एससी की आपकी 88 और वहां पर 33, इस टाइप से ये पूरा इन्होंने वैकेंसीज का ब्यौरा देके रखा है। ठीक है, ये टोटल आपकी यहाँ पर वैकेंसीज। अब अगर आप लोग आगे बढ़ोगे ना, और आपके लिए जो काम की चीज की भाई पटना हाईकोर्ट में है तो कौन कौन से स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब नेशनलिटी की बात करोगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप नेपाल भूटान से भी संबंध रखते हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फाइनली बस इतना है कि भाई भारत के नागरिक हो तो फॉर्म भर सकते हो। यही सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों की कि पटना हाईकोर्ट में है तो क्या एमपी वाले या यूपी वाले एलिजिबल है, तो भाई बिल्कुल एलिजिबल हो। आप महाराष्ट्र से भी हो तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहां पर एज लिमिट का देख लेना, एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा। ठीक है, 18 साल से आपका कम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मैक्सिमम एज अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस की 37 रखी गई है, मतलब 18 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 37, फिर इसके बाद 40 मतलब मैक्सिमम आप जनरल की लेकर चलो कि 37 है, तो ज्यादातर मोस्टली बच्चे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और अदर अलग अलग जो आपकी जैसे एससी एसटी ओबीसी है, इनका अलग अलग आपका एग्जाम्पशन मतलब छूट आपको देके रखी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन देखोगे तो एप्लीकेशन मस्ट प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। यहाँ पर देखना, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। उसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपके पास कंप्यूटर का कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन कितना क्या मिलेगा, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा, इतना याद रखना। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सबसे पहले आपका प्री का पेपर होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप से होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके। फिर रिटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका जिसमें लिखित होगा। फिर आपका थर्ड होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक, कंप्यूटर का एक आपका टेस्ट होगा। देन आपका इंटरव्यू, मतलब टोटल 4 फेसेस में आपका ये एग्जाम होने वाला है। अब यार लेवल 7 की अगर ये जॉब है तो इतना तो मतलब वाजिब है, होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मतलब आपको कितने परसेंट क्वालिफाई करना चाहिए। प्री में 40% मार्क्स रखे जाएंगे आपके क्वालिफाई के कि 40% आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा। 30% मार्क्स इन इंटरव्यू, 30% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फॉर्म अगर आप लोग भरना चाहते हो, आप लोग एलिजिबल हो, तो फॉर्म फीस क्या रहेगी। जर्नल ओबीसी जर्नल ईडब्ल्यूएस का 1200 रुपए चार्ज रहेगा। इसके अलावा एससी एसटी का यहाँ पर 600 रुपए रहेगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म भरने की यहाँ पर फीस आपको देके रखी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके कहाँ कहाँ रहेंगे ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, डायरेक्ट आप लोग 12 नंबर पेज पे चलो, आपके काम का वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, 12 नंबर पेज ये रहा। अब यहाँ पर ये देख लो इनका सिलेबस क्या है। ठीक है, इनके एग्जाम का सिलेबस क्या है।
ये इनका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। एग्जाम का पैटर्न रहेगा मतलब देखो, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका टीयर 1 मतलब जिसे आप प्री बोलते हो, ये होगा 100 नंबर का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश हिंदी और जनरल अवेयरनेस मतलब जीए। 25-25 के सारे सेक्शंस रहेंगे। हिंदी आपकी 15 नंबर की रहेगी, जीए आपका 10 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर 100 नंबर आपके। याद रखना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके 40 नंबर, और 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा। टाइम अच्छा खासा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशान करेगा वो रिटन टेस्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव 60 और 40 मतलब इंग्लिश का आपका 60 नंबर का होगा और हिंदी का आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें आपको मिनिमम 24 और 16 40 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए रहेंगे। 3 घंटे का ये आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब मेंस का पेपर होगा। इसके बाद कंप्यूटर का आपका पेपर होगा, क्वालिफाई नेचर का है, इसका कोई आपका नंबर नहीं जोड़ेगा आपके सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू 10 नंबर का है, जिसमें 3 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका अब सिलेबस क्या है, ये सिलेबस भी बता दिया कि भाई जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें। फिर जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को क्या क्या चीजें तैयार करनी है, इंग्लिश में होगा, एक हिंदी में होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, आपका वाक्य विन्यास, शुद्ध वर्तनी, ये सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्टिव में भी यहाँ पर रहेंगी। फिर कंप्यूटर का जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, भले ही क्वालिफाई नेचर का है, उसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा आपका MS वर्ड का, और टेस्ट इन स्प्रेड शीट्स आपको ये भरना रहेगा। ये 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, और आप थोड़ा बहुत इंटरनेट आपको चलाना आना चाहिए। देन आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये पूरा आपका सिलेक्शन का यहाँ पर प्रोसीजर है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सेंटर रहेंगे, या यहाँ पर आपके सेंटर रहेंगे। ठीक है, सेंटर इनमें से आप कोई ना कोई चुन सकते हो। आप फॉर्म कहां से भरोगे, तो देखो ये वेबसाइट की लिंक इन्होंने दे दिया है। इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, यहां से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 550 प्लस आपकी वैकेंसी है। ठीक है, सिलेबस भी आपकी फेवर का है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है जो आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिजिकल है नहीं, मेडिकल नॉर्मल होगा, बाकी सारी चीजें आपके फेवर की हैं। तो लगे हाँ तो इस एग्जाम को भी आपको मतलब इस फॉर्म में भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एज का तो मैंने बता ही दिया, ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर आपको नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो तैयारी के लिए आज ही आप लोगों को परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और वहां पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है। प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ने के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है। रेफरल कोड रहेगा आपका SOMSIR40। इस रेफरल कोड को लगाते ही आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेंबरशिप के बाद जो आपका फायदा होगा, वो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, किसी भी स्टेट की, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल की हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम की, सारे एग्जाम्स के यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 साल तक, पूरे 1 साल तक, केवल एक बार मेंबरशिप के साथ अगर आप जोड़ते हो तो। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना।